Hi everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma. I have qualified my UGC NTA NET with 99.32 percentile and इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET पेपर 1 की कुछ स्टेप्स एंड अप्रोचेस के बारे में जिनको फॉलो करके हम मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं, 80 प्लस तक अपना स्कोर ले जा सकते हैं. ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जितना इसका हुआ है उतना है नहीं. ठीक है, इजी सा एग्ज़ाम है. कोचिंग्स वालों को तो डराना ही है, उनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है. तो ठीक है, तो आप उन अफवाहों का शिकार ना बने. ठीक है, वो आपको पैकेज बेचेंगे और अपना काम निकालेंगे. ठीक है, पर इस एग्ज़ाम को कुछ स्टेप्स में, कुछ अप्रोचेस को फॉलो करके आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि इस पेपर के लिए तैयारी कैसे करें, क्या फॉलो करें, क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है. तो आप अपना पहले UGC नेट का जो सिलेबस है उसे आप अच्छे से पढ़ लें. उसमें हर एक चीज़ को एलेबोरेट किया गया है. ठीक है, आपसे क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है. ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है. आपने सिलेबस देखा. अब बाकी जो मैंने चीज़ें की कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से क्या, कितना, किस पे ज़्यादा वेटेज दी जाती है, वो चीज़ें आपको PYQ से पता चलती हैं. आपका जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए, आप उन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से एक क्वेश्चन फॉर्म होता है. ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है. तो वो आपकी मदद PYQs ही करेंगे. जितने भी आपके माइंड में अभी कन्फ्यूजन्स हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन आते होंगे, ईजी क्वेश्चन आते हैं या टफ क्वेश्चन आते हैं, तो उन आपकी सारी मुश्किलों का, सारी कन्फ्यूजन्स का इलाज PYQs है. तो वो आप सबसे पहले स्टेप आपका PYQs को देखना है. अब आपने PYQs में देखा कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं, इतना पूछा जा रहा है. ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. अब उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बुक इज़ द बेस्ट वे टू गो अहेड. ठीक है, अपना एक बुक ले लीजिए. ये KVS मैदान भी हो सकता है, आपका अरिहंत भी हो सकता है. थॉरोली हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए. ठीक है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से क्लियर कीजिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या क्या है, इसके मेथड्स क्या क्या है. ठीक है, हाइपोथेसिस क्या रहता है, वे ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च क्या क्या है, सैम्पलिंग क्या होती हैं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में इसके क्या मेथड्स है, क्या अप्रोचेज हैं, कौन थियोरिस्ट है. ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कुछ चीज़ें हैं वो है आपका इंडियन लॉजिक हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया. ठीक है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बहुत ही कॉमन से सेंस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं. अगर आप अपने आप को खुद एज अ कम्युनिकेटर देखते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करते बार अगर आप अपने को एज अ टीचर देखते हैं और एज अ स्टूडेंट भी एट द सेम टाइम, तो आप समझ पाते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को इजीली हम कर सकते हैं. दे आर टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. अगर आप इसमें क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इसका आंसर खुद ब खुद निकल जाता है. ठीक है, तो यही है. ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं. ये KVS मैदान हो सकती है, अरिहंत भी हो सकती है. ठीक है, आपको मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने होते हैं, फिर उसके ऊपर हम बिल्डअप करते हैं. ठीक है, कई बार क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है अच्छे से, तो फिर चाहे किसी भी तरह का वरे या इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं. आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है टेस्ट देना, मॉक टेस्ट करना, खुद को टेस्ट करना. जो आपने पढ़ा है, क्या उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, क्या उसमें कोई कमियां रह तो नहीं गई है. ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको टेस्ट करते रहना होगा. मॉक टेस्ट इज़ अ बेस्ट वे टू गो अहेड. मॉक टेस्ट में आपका एक तो टाइमिंग का इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है. हमें थोड़ा डर रहता है कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है. अब लाइक जैसे मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कभी DI है तो आई विल ऑलवेज स्किप दैट ऑन नेक्स्ट वन. अपना टीचिंग किया, रिसर्च किया, कम्युनिकेशन किया, ICT किया, हायर एजुकेशन किया. ठीक है, आपका लॉजिकल रीजनिंग किया, लॉजिकल रीजनिंग आई स्किप. एंड देन आपका जो है इंडियन लॉजिक्स किया, आपका दूसरा एनवायरनमेंट का किया. एंड आफ्टर दैट जो ये चीज़ें ज़्यादा समय लेती हैं उन पे आप आइए. ठीक है,
फिर आप अपना DI कीजिए, फिर आप अपना जो है कॉम्प्रीहेंशन कीजिए। और ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ईजिली समझ आती हैं जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। और विद इन 50 मिनट्स समटाइम यू अटेम्प्ट योर होल पेपर 1। इतना ईजी हो जाता है। अगर आप लास्ट 1 मंथ से भी स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट लगाना तो ईजीली आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, अब आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, उससे वहीं पे नहीं छोड़ना है। अभी आपका आधा काम पूरा हुआ है, आधा काम बाकी है, वो है उसे एनालिसिस करना। आपकी कमियां क्या क्या थी, वीकनेसेस क्या क्या थी, आपने कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने छोड़ दी थी। कई बार होता है कि हम कोई सब्जेक्ट जो है हम पढ़ रहे हैं पर हमें लगता है कि शायद ये चीज़ ना पूछी जाए, ये इससे चीज़ ना आए, और हम उसे छोड़ देते हैं और बाद में देखते हैं कि उस चीज़ से क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो चीज़ हमें मॉक टेस्ट में ही पता चलती है। अब उस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करना, अपनी वीकनेसेस को देखना, जो कॉन्सेप्ट कुछ छूट गए हैं उन्हें देखना और एक नई अप्रोच डेवलप करना कि मैं किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक लगाना इज जस्ट 50%, पर उस मॉक को फिर से देखना, उसमें अच्छे से अपने आप को इवैल्यूएट करना। ठीक है, अपनी वीकनेसेस को, अपने स्ट्रेंथ को, जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उनको, कहाँ आपको और काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उन एरियाज़ को अच्छे से देखना, जानना, समझना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपका एक मॉक कंप्लीट होता है। आपको पता है PYQ से कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने अपना सिलेबस थरली देख चुके हैं। आपको उन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली कंप्लीट करना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड्स क्या क्या है, अप्रोचेस क्या क्या है, कौन कौन सी थियोरीज हैं, कौन कौन से थियोरिस्ट हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये आपने समझ लिया। कौन कौन सी टर्म्स हैं, आपका पीपल एनवायरनमेंट में आपके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, आपके कन्वेंशन क्या है। ठीक है, आपकी गैसेस कौन सी है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, यही कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं। और कुछ आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स रहते हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने जो है अपने चैनल पे शेयर वहाँ पे कर दिया करूँगा। अपना माय प्रोफेसर नोट UGC एंटी नेट पेपर 1 का जिस अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। कई बार लिंक वर्क नहीं करता तो आप अपने टेलीग्राम पे जाके वहीं पे माय प्रोफेसर नोट UGC एंटी नेट पेपर 1 सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर दीजिएगा। आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाया करेगी। जो भी कन्फ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो भी। ठीक है, तो आपने PYQ हो गए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपने उन्हें टेस्ट कर लिया, एनालिसिस हो गया। अब आपका रिवीजन, हर एक चीज़ को रिवाइज करना है। ठीक है, आपके कोई टर्म जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ आप भूलने नहीं चाहिए, बिकॉज हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट दीज आर मोस्टली मगिंग अप कॉन्सेप्ट्स, है ना। आपको याद जो है करते रहना पड़ता है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब कर लिया और रिवीजन ना किया सो देन इट्स नॉट यूज़फुल ना। ठीक है, तो रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप फुल टाइम जो है अपना प्रेपरेशन कर रहे हो, आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नोट्स बोरो करने की ज़रूरत जो है नहीं है। इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, मैंने इन सभी अप्रोचेस को फॉलो करके अपने नोट्स जो है क्रिएट किए हैं इन अ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर मैनर। ठीक है, इफ देयर इज समवन हु इज़ वर्किंग लेडी या वर्किंग पर्सन, उनके पास उतना टाइम नहीं है और कंसेप्ट्स को उतना जल्दी जो है क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल एड्रेस myprofessorsnote@gmail.com। मैं मेल भी नीचे दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो फुल टाइम प्रेप अपना कर रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने दम पे ईजीली, ठीक है, ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। नो नोट्स नीडेड, नो कोचिंग नीडेड। तो इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई अपना उतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता है, सो आई हैव नोट्स रेडी फॉर यू। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द जीमेल एड्रेस बिलो। ठीक है, जिसका मैंने लिंक नीचे आपको डाल के दिया है। इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जानना चीज़ों को ज़रूरी है, जो थोड़ा कंफ्यूज है कि कैसे करें, क्या करें। ठीक है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको हर वक्त कोई भी आगे कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलता रहे। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to assist you in your journey to qualify NET. Till then time, me Bhupesh Sharma signing off.